हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वेलकम है आपका स्टार माइंड में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंट्रोडक्शन टू सोशल वर्क एसओसी सीजन 1 का जो है लेसन नंबर 7 जो कवर करेंगे। इसमें जो सोशल वर्क के जो है प्रिंसिपल्स दिए गए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका लेसन है। ठीक है, इसमें से लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यू एवरीथिंग है। इस चैप्टर के जो प्रिंसिपल्स हैं ना सोशल वर्क के, ये आपसे किसी भी तरह से जो है ना पूछ लेते हैं, लॉन्ग में शॉर्ट में एक प्रिंसिपल पूछ लेते हैं किसी भी तरह। तो ये चैप्टर आपने बहुत गौर से समझना है, इसको आपने अच्छी तरह से जो है ना याद करना है पेपर्स के लिए। ठीक है, चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। सोशल वर्क के प्रिंसिपल्स क्या हैं वगैरह। प्रिंसिपल जो है ना गाइड करते हैं आपको डिस्टिंक्ट सेट और एब्स्ट्रैक्ट वैल्यूज़ के बारे में, और कोड ऑफ एथिक्स आपको बताते हैं। ठीक है, ये एक्सेप्ट प्रैक्टिस है प्रिंसिपल्स फॉर द पर्पस करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं और इंटरवेंशन करते हैं क्लाइंट्स को। ये बेसिकली जो है ना 8 सोशल वर्क प्रिंसिपल्स हैं, ये आपने याद रखना है। ये एमसीक्यूज़ में पूछ लेते हैं कि सोशल वर्क के प्रिंसिपल्स कितने हैं, तो वो हैं 8। सबसे पहला हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि मतलब कि कबूल करने के लिए ना, ठीक है, आपको नाम से ही जाहिर हो रहा है, तो इट इज़ ईजी फॉर लर्निंग यू। हम कह रहे हैं कि आपने जो है एक सिंसियर अंडरस्टैंडिंग रखनी है अपने क्लाइंट्स के बारे में। आप जैसा मर्जी क्लाइंट आ रहा है ना आपके पास, आपने उसको कबूल करना है। ये नहीं कहना कि ये क्लाइंट पता नहीं कैसा बदतमीज़ था या ये वो। आपने कबूल करना है, आपने उसको अंडरस्टैंड करना है, आपने उसके साथ सिंसियर रहना है। ठीक है, फिर उसके बाद ना आप नेक्स्ट वो कह रहा है कि आपने ना उसको इंसान समझना है, अच्छे तरीके से बात करनी है, उसको इज़्ज़त देनी है। ये नहीं समझना कि आपने कहना कि ये तो पता नहीं कौन आ गया मेरे पास, नोट नेवर। ठीक है, आपने क्लाइंट को अंडरस्टैंड करना है, आपने उसके पर्सपेक्टिव्स को अंडरस्टैंड करना है, आपने उसको वेलकम व्यूज़ देने हैं। मतलब कि आपने उसको ऐसा शो कराना है कि आप मतलब आप उसके साथ अच्छे बिहेव करें। ठीक है, कोई भी ऐसा आपने बिहेवियर शो नहीं कराना कि आप उसके साथ पता नहीं किस तरह से जो है ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, प्रिंसिपल नेक्स्ट में हमारा प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस है। इसमें जो है ना सोशल वर्कर जो है ना डिफ्रेंशिएट किया, डज नॉट डिफ्रेंशिएट नहीं किया अ पर्सन के पर्टिकुलर रिलीजियंस को और उनके बिलीव्स को, इकोनॉमिक पोजीशन को और सोशल स्टेटस को एंड अ पर्टिकुलर कास्ट में। एक्सेप्ट करना है अपने क्लाइंट को और उसकी स्ट्रेंथ को भी उसकी वीकनेस को भी। हर हाल में जो है ना आपने अपने क्लाइंट को जो है ना एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। हम कहते हैं कि हर इंसान जो है ना मुख्तलिफ होता है। ठीक है, इसलिए आपने उसको रिकॉग्नाइज और अप्रिशिएट करना है यूनिक, उसकी अपनी यूनिक क्वालिटीज़ के साथ क्लाइंट को। ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहा है कि यहाँ जो है ना बात स्टार्ट करने से पहले जो है ना अपने क्लाइंट को खुद कहाँ खड़ा है आपने ये देखना है, बगैर तासुब देखना है। ठीक है, फिर उसके बाद वो कहना है कि आपने अवॉइड करना है लेबलिंग से और स्टीरियोटाइपिंग से। मतलब गलत ख्याल नहीं रखने कि ये पता नहीं क्या है, मतलब आपने उसके बारे में अच्छे ख्याल रखने हैं। आपने अवॉइड करना है कि ये कोई भी उसको गैर मियारी सा नाम देने के बजाय आपने जो है ना उससे अच्छी तरीके से ट्रीट आना है। ठीक है, आपने रिकॉग्नाइज़ करना है और अप्रिसिएशन करनी है, डाइवर्सिटी की नॉलेज करना है आपने उसके बिहेवियर को। फिर जो इंडिविजुअल और ट्रीट करना है, टू बी ट्रीटेड नॉट सिर्फ को ट्रीट ही नहीं करना उसको जस्ट एज अ ह्यूमन बीइंग की तरह, बट लेकिन उसको जो है ना ह्यूमन बीइंग विद पर्सनल डिफरेंसेस के साथ जो है ना उसको ट्रीट करना है। ठीक है, उसके कोई जो अंदर पर्सनली जो भी कोई उसको होगा उसके साथ उसको ट्रीट करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पर्पसफुल एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स। मतलब वो कह रहे हैं कि पर्पसफुल भी होता है, बामकसद बात करनी है आपने। ठीक है, अपॉर्चुनिटी करनी एक्सप्रेस करनी है उसकी फीलिंग्स, उसको फ्रीली फीलिंग्स उसको देनी है। ठीक है, गो बियॉन्ड जस्ट द फैक्ट्स टू अनकवर द अंडरलाइंग फीलिंग्स देनी है उसको। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ नॉन जजमेंट एक्टिविटीज़। उसको जज नहीं करने लग जाना कि वो अच्छा है या बुरा है, इज़्ज़तदार है नहीं है, नो इस तरह नहीं उसको करना। मतलब आपने जज नहीं करना किसी को, ना ही उसको ब्लेम करना उसके एटीट्यूड को, उसके बिहेवियर को। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी क्या है कि बग़ैर तासुब के। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है बग़ैर तासुब के। आपने उसकी जो है ना उसकी सिचुएशन को एग्जामिन नहीं करने लग जाना बाइस की बेस पे। ठीक है, आपने उसको किसी को मुलजिम नहीं ठहराना, आपने अवॉइड करना है उसकी पर्सनल फीलिंग को, प्रीवियस रिलेशन से क्लाइंट को। फिर उसके बाद जो आपने कंट्रोल इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, आपने जो है ना ये नहीं होना कि वो रोने लग जाए तो आपने खुद भी रोने लग जाना है। एक हद तक जो है ना आपने उसके जो है ना इमोशंस में घुसना है, इतना ज़्यादा भी नहीं घुस जाना कि आप बिल्कुल ही उसमें जो है ना घुस गए हैं और अब आप भी वो रो रहा है तो आप भी उसके साथ रोने ही लग गए हैं। बजाय ये कि आप उसकी हेल्प करें। ज़ाहिर बात है आप उसके दर्द को समझेंगे तो ही आप उसके लिए कुछ कर सकेंगे, लेकिन आपने एक हद तक उसके दर्द को समझना है। ठीक है, ताकि आपने ही उसको आगे वर्क देना है, यही नहीं कि उसके साथ मिलके आप भी उसके दर्द में रोने लग जाए। ठीक है,
पहले उसने ये बताया कि एक हद तक उसको फील करना है, फिर अंडरस्टैंड करना है उसके नॉलेज को, उसके बिहेवियर को, और रिस्पॉन्स करना है और उसको गाइड करना है नॉलेज के बारे में और पर्पस के बारे में। ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे ही शॉर्ट में आ गया हुआ था एक दफ़ा, शॉर्ट में क्या लॉन्ग में भी, कुछ भी वो आपसे जो है ना पूछ लेंगे। अच्छा, प्रिंसिपल्स ऑफ डिटर्मिनेशन क्या है, आपने रिकॉग्नाइज़ करना है उनके राइट को और क्लाइंट की जो नीड है, जो जिस चीज़ की उसको ज़रूरत है, जो उसकी चॉइसेस हैं, उसके डिसीजन हैं, आपने उसमें उसकी जो है ना मदद करनी है बनाने में। ठीक है, उसको आज़ादी देनी है कि वो ख़ुद मतलब जो है ना बना सकता है। फिर अश्योर करना है कि एवरीवन को उसकी नेसेसिटी को, उसके रिसोर्सेज को, उसकी सर्विसेज को और उसकी अपॉर्चुनिटीज़ को एडवोकेट करने फॉर पॉलिसी, उसके किसी के लिए आपने जो है ना एडवोकेट मीन होता है किसी के बलबूते पे जो है ना आपने बोलना है, लेजिस्लेट चेंज करने हैं एंड इम्प्रूव और सोशल कंडीशन और प्रमोट करना है सोशल जस्टिस को। नेक्स्ट वो कह रहा है कि इम्पोज नहीं कर देना अपना डिसीजन या अपने क्लाइंट के ऊपर, उसको जो है ना अल्टरनेट की काफ़ी सारी रेंज उसको आपने बता देनी है, तुम ये भी कर सकते हो, तुम ये भी कर सकते हो। फिर फाइनल चॉइस आपने क्लाइंट के ऊपर ही छोड़ देनी है कि वो जो फाइनल चॉइस है वो जो है ना वो खुद ही सिलेक्ट करेगा। ठीक है, अपनी पावर, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ जो है ना, ताकि उसके अंदर आए और वो अपने डिसीजन मेकिंग करने की उसके अंदर कैपेबिलिटी पैदा हो। उसके बाद है प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्फिडेंशियल मीन होता है पहचान, कॉन्फिडेंशियल मतलब आइडेंटिटी करनी है, मतलब जो ना आपने राजदारी रखनी है। जो भी क्लाइंट आपके पास आया, आपने उसका जो है आप उसका ले रहे हैं सब कुछ, उसे पूछ रहे हैं बातें, ये नहीं करना कि आपने ये पूछी तो आपने आगे जाके बताया फ़लाँ मेरे पास आया था, वो मुझे ये कहता था, वो मुझे ये बता रहा था अपने बारे में। नो, आपने जो है राजदारी रखनी है, तभी आपके पास नेक्स्ट क्लाइंट भी जो है आएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास रोल ऑफ सोशल वर्कर। अब सोशल वर्कर के रोल क्या उसके होते हैं, उनके बहुत सारे रोल होते हैं। उसमें से एडवोकेट है पहले, जिसमें जो है ना आपने किसी के भी राइट के लिए जो है ना फाइट करना है और उनके नीडी रिसोर्सेज के लिए काम करना है, कंसर्न करना है फॉर वल्नरेबल और एम्पावरमेंट के लिए, जो कि गरीब होंगे उनके लिए आपने काम करना है, उनके लिए कंसर्न होना है आपने। स्पीक फॉर दोज हु आर अनेबल, उनके लिए बोलना है जो कि नहीं बोल सकते, जो कि गरीब लोग होते हैं, जो मतलब कि इतना लड़ नहीं सकते, उनके लिए जो है ना आपने लड़ना है। वर्क करना है आपने लोकल पर, कम्युनिटी और स्टेट लेवल पर। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है केस मैनेजर, जो होता है ना वो आपको मतलब कि आप उसके पास जाते हैं, आप उसको बताते हैं कि भाई हम होमलेस है या ये है वो है, एक क्लाइंट गया है उसके पास, तो वो जो है ना आपको बताएगा कि यहाँ से आपको जो है ये सर्विस मिल जाएगी, यहाँ आप जाएँ, वो आपको सारा जो है ना गाइड करेगा। ठीक है, जैसे कि कोई होमलेस आया तो उसको होम के बारे में बताएगा, एल्डरली को भी बताएगा, क्रोनिक फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज़ वाले को बताएगा, डिसेबल्ड को बताएगा कि भाई आप यहाँ जाएँ, ये करें, विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक एंड अदर वायलेंट क्राइम्स, वल्नरेबल चिल्ड्रन। नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है जी ब्रोकर। अब ब्रोकर कौन होता है? ठीक है, ब्रोकर जो है ना क्लाइंट को जो चाहिए ना उसको बताता है और उस जगह तक भी उसको लेके जाता है। जैसे गरीब बंदे की मदद करना, अगर कोई गरीब उसके पास आया है, उसको आके बता रहा है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो उसको बताएगा कि भाई तुम इधर जाओ, वो इस तरह से जो है ना उसकी पूरी तरह से जो हेल्प करेगा। ठीक है, उसको ऐसी सर्विसेज जो है ना डिलीवर करेगा, उसकी पूरी तरह से जो है वो एक मदद करेगा, क्वालिटी देगा, क्वांटिटी और एक्सेसिबल सर्विसेज भी जो है ना उस तक पहुंचाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एजुकेटर। वो जो है ना टीच करते हैं पीपल को अबाउट रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है, कि आपने किस तरह से जो है ना डेवलप करने अपने अंदर पार्टिकुलर स्किल्स, बडिंग के बारे में, केयरिंग डिसिप्लिन ऑफ चिल्ड्रन के बारे में, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सर्विसिंग अवेलिंग मैकेनिज्म, मीनिंग ऑफ मेडिकल डायग्नोसिस, प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस के बारे में, तशद्दुद के बारे में जो है ना वो आपको बताएगा। नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है फैसिलेटर। वो क्या है, वो गैदर करते हैं ऐसी फैसिलिटी इंडिविजुअल और ग्रुप और पीपल को टुगेदर करने के लिए, जैसे कम्युनिटी डेवलपमेंट हो सकती है, सेल्फ एडवोकेसी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिसी चेंज, और इन्वॉल्व करती है ऐसे ग्रुप थेरेपिस्ट में जो टास्क ग्रुप लीडर्स होते हैं। नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है ऑर्गेनाइज़र। एक जो ऑर्गेनाइज़र है ना वो ऐसे परफॉर्म टास्क करता है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एंड सोशल एक्शन करता है, जिसमें इन्वॉल्व होते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यूनियन ऑर्गेनाइजेशन, सोशल रिसर्च एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारे पास मैनेजर आ जाता है, जो कि है आपके लिए वर्क करता है एक मैनेजर के तौर पर, सुपरवाइज़र के तौर पर, जो आपको एडमिनिस्टर करता है सोशल वेलफेयर सर्विसेज, जो है आपको बेटर देता है। ठीक है, वो पॉलिसीज़ चेंज करता है, डेवलपमेंट करता है, एडवोकेट करता है अंडर प्रिविलेज, जो कि जिन लोगों को ज़रूरत होती है तो उनके लिए जो है ना एडवोकेट करता है, उनके बिहाफ पर जो है ना वो बोलता है।
काउंसलर कौन होता है? जो आपको मशवरा देता है, वो नीड्स का एक्सप्रेस करता है, क्लैरिफाई करता है आपकी प्रॉब्लम के बारे में, एक्सप्लोर करता है आपके सॉल्यूशंस की स्ट्रेटजीज़ आपको बताता है, अप्लाई करता है, इंटरवेंशंस को डेवलप देता है, आपको एक्सपेंड करता है आपकी कैपेसिटीज़ ऑफ क्लाइंट को जो उसकी कैपेसिटीज़ के बारे में एक्सपेंड करते हैं, उनकी कैपेसिटीज़ को, और उसको डेवलपमेंट के बारे में जो है बताता है, एम्पावर करता है लोगों को कि ताकि वो ख़ुद जो है ना पर्सनल स्ट्रेंथ उनकी जो है ना बढ़े, ठीक है। कैपेसिटी देता है कि वो डील कर सके अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही इफ़ेक्टिवली तौर पर। मीडिएटर क्या होता है कि अगर दो लोग आपस में लड़ रहे हैं ना, तो वो तीसरा जो आके उनके कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करेंगे ना, तो वो मीडिएटर होता है, ठीक है। ये जो है ना कंप्रोमाइज़ को फाइंड करता है, ठीक है, रिकॉन्सिल करता है, मतलब इख्तलाफात जो होते हैं उनको देखता है, ठीक है, म्यूचुअली सेटिस्फाइंग करता है। ये नहीं करता कि वो ना न्यूट्रल बंदा रहता है। ये नहीं होता कि वो किसी एक बंदे के साथ मिल जाएगा, नहीं, वो दोनों के बिहाफ पर बोलेगा, मतलब कि वो एक का साथ नहीं देगा, वो न्यूट्रल होके बोलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रिसर्चर है। रिसर्चर क्या करते हैं? वो प्रैक्टिस को इवेल्यूएट कराते हैं, प्रोग्राम उनके आउटकम्स देते हैं, रिजल्ट्स देते हैं हमें, एक्सटेंड करते हैं डिसमिनेशन के नॉलेज को, मतलब इन्हांस करते हैं इफेक्टिवनेस, सोशल वर्क की प्रैक्टिस को इन्हांस करते हैं। कम्युनिटी चेंज एजेंट क्या होते हैं? वो इम्प्रूव करते हैं, रिस्ट्रक्चर सम कम्युनिटी सर्विसेज को, प्लान अचीव करते हैं, चेंज करते हैं मल्टीपल लेवल्स पर, अवेयरनेस को ब्रिंग करते हैं, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस और डेवलपमेंट और ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी जो है इन सब के बारे में करता है। नेक्स्ट मेरे पास आ जाते हैं करैक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटीज़ ऑफ अ सोशल वर्कर। अब ये जो है करैक्टरिस्टिक्स हैं और क्वालिटीज़ हैं किसी भी सोशल वर्कर की, इसमें है लव ऑफ पीपल, ठीक है। जो है ना मतलब आपने उनको शो कराना है कि आपको वो अच्छे लगे हैं, ठीक है। आपने ऐसा एक्ट कराना है, आप उन्हें उनको मोटिवेशंस देनी है, ठीक है। आपने उनको शो कराना है कि आप उनमें इंटरेस्टेड हैं, आप उनको लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास इमोशनल मेच्योरिटी में क्या है कि कंप्लीट डेवलपमेंट स्टेट देनी है, सोबर इमेज आपने जो है ना रियलिटी का देना है, ठीक है। वर्क इंडिपेंडेंटली करना है और कॉप विद फ्रस्ट्रेशन, मतलब कि मुश्किलात का सामना करना है, ठीक है। इम्पल्सिव बिहेवियर जो है उस पर कंट्रोल रखना है, आपने खुद परेशान नहीं हो जाना। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ बनी है परेशानी वाली, तो इसमें आपने खुद नहीं परेशान हो जाना, आपने खुद बिहेव करना है कि यू आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। रिकॉग्नाइज़ करना है रिलेटेड फैक्टर्स को और आपने एक्शन लेना है, ठीक है, उस पर। सेल्फ अवेयरनेस क्या है? स्ट्रीमिंग करना है आपने सेल्फ नॉलेज पर, ताकि बाय बीइंग इन टच आपने उसके नीड्स, मोटिव्स और वैल्यूज़ के साथ इन टच होना है। आप उसके नॉलेज को जो आपने निकालना है, उसका जो सेल्फ नॉलेज है, जो भी उसके अंदर है, उसकी नीड्स हैं, उसकी मोटिव्स हैं, वैल्यूज़ हैं, वो आपने निकालनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एबिलिटीज़। दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने की जो एबिलिटीज़ होती हैं ना, उसको कहते हैं, ठीक है। आपने जो है ना दूसरों के पॉइंट को एक्सेप्ट करना है। ये नहीं करना कि आपने अपनी मारी जानी, आप किसी की बात भी सुनने की आपने हिम्मत रखनी है, ठीक है। आपने एबिलिटी इतनी आपके अंदर होनी चाहिए कि आप दूसरे की भी सुन सकें। एम्पैथिक अंडरस्टैंडिंग क्या होती है कि हमदर्दाना होना, किसी के साथ हमदर्दी शो कराना। आपने उसको शो कराना है कि भाई आप उसके बहुत खैर हो, आप उसके बहुत हमदर्द हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ईगर टू लर्न। ईगर टू लर्न में क्या है कि वो कह रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा ना एम्बिशन हो जाना उसके साथ और उसको बेटर सर्विस जो आपने डिलीवर करनी है, आपने उसको सेल्फ डेवलपमेंट की जो है ना अचीव देनी है, उसके अंदर खुद इतना कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। असर्टिवनेस क्या होता है? किसी दूसरे के साथ मिलकर जो है ना काम करना, ठीक है। ये एक जो है ना ऐसा मैनर है जिसमें जो वर्क हैंडल्स होता है, एक्सप्रेस होता है, एजर्ट्स होता है और फेस किया जाता है अदर्स को, इन्वॉल्व होती है कैपेसिटी वर्कर की, वो कन्वे करती है ऐसा मैनर राइट्स ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट और रिस्पेक्टिव अदर। आपने पैसिविटी और एग्रेसिव नहीं हो जाना, गुस्से में नहीं आ जाना फुल, ठीक है। प्रिजर्वेंस जो होती है ना, वो कम चीज़ों को भी ना मैनेज करना आपको आना चाहिए, ठीक है। आपने जो है ना स्ट्रॉन्ग होना है, इसमें हिचकिचाना नहीं है आपने, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट होंगे तो आपका क्लाइंट भी जो कॉन्फिडेंट बन सकेगा ना। अगर आपकी कॉन्फिडेंस लूज़ हुए पड़े हैं तो फिर आप किसी को क्या कॉन्फिडेंस देंगे। नेक्स्ट आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू द क्लाइंट और कम्युनिटी की। सेल्फ डिसिप्लिन और प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशली और जनरल एथिक, वही अपनी जो है ना जिम्मेदारियों को भी आपने देखना है। नेक्स्ट ऑपरेटिज्म, अमीर होना, इसका मतलब कि आपको बिलीव होना चाहिए चेंज डेवलपमेंट पर और सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए और मेंटेन करना है पॉजिटिव व्यू ऑफ लाइफ की तरफ, आपने होप को नहीं छोड़ना, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक जो बिलीफ है, ऑप्टिमिज्म का मतलब है कि उम्मीद होना ना,
तो आपने जो उम्मीद होने का जो आपका बिलीफ है ना, उसको आपने कायम रखना है, ठीक है। फिर आपने जो है ना रुकावटों को जो है ना एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी में चेंज कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एंथुइज्म। ये एक ऐसा इंटेंसिव एंथुइज्म जो होता है, जोश होता है या जज्बा होता है, ठीक है। इसमें जो है ना आपने खुरदरा सा बिहेवियर नहीं रखना, मतलब कि आप जोश जितने आप जो है ना होंगे जोश में, जज्बे में, आपका अपना पोटेंशियल लेवल और आपका अपना एनर्जेटिक लेवल जब होगा ना, तो आप किसी को मोटिवेट भी करेंगे तो वो आपके बिहेवियर से भी बहुत ज़्यादा जो है ना मोटिवेट होगा, चेंज होगा। स्पॉन्टेनिटी होता है किसी एक फ्लो में जो है ना आपने रहना है, ठीक है। नेक्स्ट है गुडविल जो होता है अपनी मर्ज़ी, मतलब कि आपने जो ना अपनी मर्ज़ी रिलेशनशिप जो क्लाइंट के साथ है ना वो आपने सिंसियर रखना है, ठीक है। फिर जो है ना आपने वर्बली और नॉन वर्बली जो है ना उसको इजी कांटेक्ट होना चाहिए पीपल के साथ, उसको मतलब ना कि वो आपके साथ इजीली कांटेक्ट हो सके। ओपन हार्टेड जो है ना खुला दिल, तो इसमें जो है ना आपको नॉइंग होना चाहिए कि हाउ रिवील हिमसेल्फ, कि वो किस तरह से जो है ना आप अपने आप को रिवील कर सके और फेमिलियर करा सके पर्सन को। टॉलरेट आपने बर्दाश्त करना है अदर ओपिनियंस को और वेलकम करना है न्यू आइडियाज़ एंड सिचुएशंस को। सिंसेरिटी जो है ना ईमानदारी होता है। होनेस्ट एक्शंस और मोटिव्स रखने हैं आपने अपने, ठीक है। अब जो सिंसियरिटी है द वे इन विच द वर्कर एक्सप्रेस हिमसेल्फ, और यूनिफॉर्मिटी रखनी है बिहेवियर वर्ड्स एंड एटीट्यूड्स में। क्रिएटिविटी समथिंग क्रिएट करनी है, फ्रॉम नथिंग से आपने कुछ बनाना है, ठीक है। कुछ ना होने से जो है ना कुछ भी आपने क्रिएट कर लेना है। इंकरेज करना है बजाय ये कि आप डिस्करेज कर रहे हैं, आपने रोशनी की तरफ लाना है डार्कनेस के बजाय लेके जाने की तरफ, ठीक है। और चेंज करना है आपने और डेवलप थिंग्स करनी है, ठीक है। अडेप्टेबल आपने अटैम्प्ट करने हैं ऐसे ब्रिंग चेंज लेके आने हैं आपने ऐसे एबल करना है कि अडेप्ट कर सके चेंज को एंड सर्कमस्टांसिस को। डिस्क्रिप्शन में क्या है कि आपने जजमेंट्स नहीं करनी क्योंकि आपने इन अकॉर्डेंस विद एक्यूरेट एंड ऑब्जेक्टिव इंसाइट इन्वॉल्व करना है चॉइसेस एंड डिसीजन को रिगार्डिंग एथिकल इशू स्ट्रेटजीज एंड प्रोसेस में। एनर्जेटिक वर्कर्स की जो एनर्जी है वो रिक्वायर्ड है कि वो इनिशिएट चेंज और डेवलपमेंट करें, ठीक है। लीडरशिप पोटेंशियल में एबल करना है आपने लीडरशिप पोटेंशियल जो है ऑल सिचुएशन में, और आपने ऑल लेवल इन्फ्लुएंस पे पीपल को बेनिफिट और इंटरवेंशन ही देनी है, ठीक है। ये था आपका चैप्टर, ये बहुत इम्पोर्टेंट था, तो ये आपने जो है अच्छी तरह से इसको याद कर लेना है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।